चलिए हम लोग देखते हैं कई नंबर तक हो गया है। 28 29 देखना है ना। 28 में पहले हम लोग चला जाए थोड़ा। यदि 12 जिल्सात तो कल बनाए थे लोग, यहाँ पे 660 था ना। पुस्तकों की जिल्सात करने के लिए तो शायद इसका आंसर कौन आया था, 121 दिन आया था, तो ये सबका कंप्लीट है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। इसमें इसमें जो है 29 नंबर में देखिए, 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब 5 गो पुरुष जो है एक काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 2 दिन में। 4 महिलाएं उसे 3 दिनों में पूरा कर सकती है और 5 बच्चे उसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक महिला, एक पुरुष, एक बच्चा, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान से समझिए। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो काम होता है ना, काम के काम बराबर कर दिया जाता है। उसके बाद टोटल वर्क निकालिए और टोटल वर्क निकालने के बाद जो है अब जो भी पूछे निकल जाएगा, क्षमता तो निकल जाएगा इसी से। चलो अब जैसे देखो 5 पुरुष, देखो काम एक ही है इसीलिए बराबर हो रहा है। जैसे देखो 5 पुरुष एक काम को 2 दिन में, तब 5 जो है मैन कई दिन में कर रहा है, 2 दिन में। सीधे गुना में लिखते जाओ। अब बोलो इसी काम को, यानी जितना काम किया इसी काम को 4 महिला उसे कई दिनों में कर रही है, तो 4 गो जो फीमेल है इसे 3 दिनों में कर दे रही है। जबकि ध्यान से समझो 5 बच्चे उसे 3 दिन में, यानी 5 गो जो चाइल्ड है, कुछ भी लिख सकता है, बी भी लिख सकता है। 5 से चाइल्ड मतलब बच्चा जो है इसे कई दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। तो एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा, ध्यान से समझिए, एक महिला प्लस एक पुरुष, मतलब हाँ, एक पुरुष एक महिला और एक जो है बच्चा, इसे कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले ध्यान से समझो, इसमें क्षमता निकालना बहुत जरूरी है। काहे से कि जब तक क्षमता नहीं मालूम चलेगा तब तक जो है टोटल वर्क आ ही नहीं सकता है। इसीलिए क्षमता के रेशियो निकालने के लिए पहले बराबर कर दो, इससे जो आ जाएगा ऑटोमेटिक क्षमता का रेशियो आ जाएगा। अब बोलो इसको गुना करो, बोलो कितना होगा। 10 m हो गया, ये बोलो 4 तिहाई 12 f हो गया, बराबर 5 तिहाई 15 c हो गया। अब इसको गुना करेगा तो देखो m m f c का रेशियो बोलो, रेशियो जो होता है बोलो। तो 10 का जो होगा 15 में 12 से गुना करेगा तो 180 आ जाएगा। फिर 12 जो है तोप कर इसमें करो, 15 दहिया 150 आएगा, और जो है ई वाला 12 दहिया 120। ठीक है ना रेशियो। या बट्टा में भी करके निकाल सकता है, उलट पुलट कर, तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन बट्टा में कैसे निकालता कौन बताएगा, कितना बट्टा कितना लिखते, 1/10, हाँ व्युत्क्रम लिखते और उसके बाद उसको कैलकुलेट करते तब उसका आंसर आता। लेकिन इसको दाब के भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम इसको ऐसे ही कर दिए हैं। चलो अब देखो 0 से 0 खत्म हो गया। अब कटाओ, 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 चौके 12। अब बोलो ई आ गया क्षमता। कहने का अर्थ है कि इसका क्षमता 6 है, इसका क्षमता 5 है और इसका क्षमता 4 है। हमको क्षमता चाहिए। अब टोटल वर्क निकालना हो, यानी टोटल वर्क निकालना है, तो इसमें आप किसी को लेकर निकाल सकते हैं, इसको 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 किसी, कैसे कि सब तो बरोबर है। जैसे इसी को ले लो 5m, 5m गुना 2 तो 5, m का क्षमता कितना है 6, तो 6 गुना 2, 6 × 30 दूना 60, यानी टोटल वर्क कितना आ गया 60 है। तो टोटल वर्क तो 60 हमको आ गया है, लेकिन कर कौन रहा है, किससे करवाना है, तीनों से। तो तीनों का क्षमता पहले गुना कर दो, जितना जितना मतलब मिल के करेगा। जैसे देखो ये कौन गो मिल रहा है, तो इसका क्षमता बोलो, एक में m से करेगा तो 1 गुना 6 प्लस 1 गुना बोलो 5, 1 गुना 4, यहाँ पे प्लस होगा। हाँ हाँ, ई क्षमता m का आया तो जो एगो आदमी का होगा ना, तो एगो आदमी, हाँ m का मान इतना ही समझ लो, मानवा इसमें रख दिया जाता है। तो 6 5 11, 11 4 15, तो 15 से इसमें से भागा दे दो। ये एक दिन का इसका कार्य है ना, समझा। तो ये टोटल काम है। देखो ये जो है हम लोग निकाले, एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरेगा। तो इस तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा वो ही बताता है, ई बताता है, इसीलिए इसको निकाला एक दिन का काम। लेकिन टोटल काम तो 60 गुना है, तो इसीलिए 15 से भागा, 15 चौके
60, यानी 4 दिन इसका आंसर हो जाएगा। इस समझ आया कि नहीं समझ आया? इसमें लगभग सबसे अधिक जो है प्रकार के क्वेश्चन घुमाने वाला टाइप है तो ये है। इसमें आपको कम से कम लगभग 10-15 तरीका से घुमा के पूछ देता है, 10-15, लेकिन उसका बेसिक यही है, जो बेसिक है बेसिक है, बेसिक है जो इसका यही है ना, समझा? खुश रहो, आनंद रहो, करो। चलो अब ध्यान से देखो, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अगले वाला वैरायटी में इसको देखा जाए ना। यहाँ पे समझ आया है कि नहीं समझ आया? देखो हम बस यही काम किए हैं कि जो जो काम कर रहा है पहले काम बराबर करके क्षमता का रेशियो निकाल लो, उसके बाद टोटल वर्क तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, मान धरेगा इस पर तो। और उसके बाद एक दिन का जिससे काम कराना है उसका एक दिन का क्षमता निकालो, भागा दो, काम खत्म। और नहीं तो इसको बड़ा प्रोसेस से बनाया होगा, 10वां में मन पारो 3.6 में बनाया होगा, 6 महिला 7 पुरुष मिलकर किसी काम को इतना। हाँ तो, हाँ तो ये जो है व्युत करे 1/5, 1 से 1 ऐसे करके 2y, तो ये 3 गो वाला है तो एक और जेड मानना होगा, ये बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ तो ये बड़ा दिक्कत है। यहाँ पे तुमको दिक्कत नहीं होगा, कंपटीशन है ना इसीलिए, लेकिन वहां पे वो जरूरी होता है, ऐसा नहीं बनाइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। चलो अब ध्यान दो, ई वाला देखो, इस शायद लास्ट क्वेश्चन है। चलो अब देखो ध्यान से, 12 पुरुष या 9 महिला किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, ये बवाली क्वेश्चन हो गया। अब इसमें तुम खोजेगा कि इधर किधर दिया, दोनों में बड़ा डिफरेंस है, पहले इसको हम पढ़ के बता रहे हैं। यदि 12 पुरुष और 9 महिला किसी काम को 36 दिनों में कर सकती है, तो 16 पुरुष और 18 महिला उसी काम को कितने दिनों में, कितने दिनों में मतलब पूरा करेगा। अब ध्यान से समझो, इसमें और इसमें ध्यान से समझना, देखना यहाँ पे कौन सी क्या है। 12 पुरुष या 9 महिला, 12 पुरुष भी करेगा तो 36 दिन और 9 महिला भी करेगा तो किसका 36 दिन। तो 12 पुरुष और 9 महिला 36 दिनों में कार्य को पूरा कर सकती है, यानी इसका जो है ध्यान से समझो, यानी 12 पुरुष जो है इतना ही बरोबर होगा 9 महिला के, 9 महिला के। ये काहे लिख रहे हैं, समझ रहा है ना? कैसे कि दिन तो दोनों में बरोबर लग रहा है, तो दिन काहे नहीं लिखा जाता है, कैसे कि दिन लिखिएगा तो इधर इधर से कट भी सकता है ना, गुना में लिखिएगा तो ये कट भी जाएगा, तो इसीलिए दिन नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्षमता का रेशियो इसी से निकाल लो, 3×3 9 और 3×4 12, यानी 3:4, यानी उल्टा उलट जाता है। चलो अब ध्यान से समझो, क्षमता का रेशियो आ गया, तो टोटल वर्क पे चलते हैं। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क में अब तुमको दिक्कत होगा, क्या है कि जो पिछले वाला क्वेश्चन तुम बनाया था उसमें यहाँ पे दिन की संख्या दिया था, इसलिए तुम डायरेक्ट इसमें से किसी एक को लेकर और गुना करके बना लिया टोटल वर्क। लेकिन यहां दिन से हम क्षमता का रेशियो नहीं निकाल रहे हैं, यहां हम सीधे देखिए 12 आदमी है तो 12 आदमी गुना कितना होगा 36, ई टोटल वर्क बताएगा। हाँ हाँ हाँ, रेशियो तो गुना होबे करेगा, बिना रेशियो का टोटल वर्क कभी नहीं करेगा। 12 और गुना कितना हो गया 3, 12×3 36 और गुना 36, 36 में 36 से गुना करो कितना आ जाएगा। अच्छा टोटल वर्क कितना हो गया ना, टोटल वर्क हो गया। चल जो इसका जो है, अच्छा हम उसको नहीं लिख रहे हैं, चलो इसको काहे नहीं लिख रहे हैं, अब था लगा 12×3 = 36 हो गया इसका। अब टोटल वर्क निकल गया, तो हमको कराना किससे है, तो देखो 16 पुरुष जो है और 18 जो है महिला है, 18 महिला, ये कितने दिनों में करेगा, तो इसका क्षमता ले लो, बोलो एक दिन में कितना काम ही कर रहा है, तो एक दिन के काम करने के लिए क्षमता से गुना करेगा, यानी कितना हो गया 16×3 = 48 प्लस 18 और जो फीमेल है एफ है 18×4 = 72, टोटल जोड़ दो कितना होगा 48 प्लस 72 कितना होगा 120 आ गया ना। तो देखो एक दिन का क्षमता निकल गया, ये टोटल काम निकल गया, तो टोटल काम में एक दिन के क्षमता से भागा दे दो, क्या दिक्कत है। अब 12 दहिया देखो 120, अब समझ आया काहे नहीं कटाए हैं, तो ये सब ध्यान रखना जो कहाँ कौन चीज कटाने, हम जान रहे हैं कि इसमें जो होगा भागा देंगे, तो कटाने वाला में कोशिश किया जाता है जितना ही छितरा के लिखिएगा ना जल्दी कटेगा।
अब देखो, हाँ, मतलब 5 दूना, अच्छा ठीक है, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 हो गया ना। चलिए 2 × 5 = 10, 18 दूना 36, और वो कटने वाला तो नहीं है, तो देखिएगा 18 × 3 = 54, 54/5 दिन लगेगा, यानी पूर्णांक में दिया हो तो देखिए, सी नंबर, हाँ, 10 पूर्णांक के 4/5 डे हो गया, यही आपका जो है आंसर होगा, ये सी वाला आंसर होगा। ये समझ आया कि नहीं आया? यह कंसेप्टुअली आपका समाप्त हो गया, कंसेप्ट जो था इसका मूल रूप से वह समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद भी टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड 2-4 गो क्वेश्चन है, उसको हम आपको बता देते हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा। देखो, ये समझ आ गया ना सभी किसी को? देखो, इसमें 2 गो क्वेश्चन है, तो 2 गो जो देखो, एगो ई वाला था तो ई वाला कैसा भी देगा तो बना लीजिएगा, लेकिन इसमें देखो अब तुड़ता कैसे है इसको। कभी कभी क्या करता है, सीधे क्षमता का रेशियो दे देगा, सीधे कौन सी का, क्षमता का रेशियो कहेगा। जैसे देखो, एक पुरुष लिखेगा, चाहे ऐसे लिखेगा, 20 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, और मान के चलो 30 महिला किसी काम को 15 दिनों में कर सकती है। यदि 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 महिला 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 पुरुष का आधा काम करती है, कौन सी का, पुरुष का आधा काम करती है, तो पुरुष का आधा काम करती है, तो यहाँ पे जो क्षमता का रेशियो यहाँ से बनाएगा ना, उस क्षमता का रेशियो यहाँ से भी बन सकता है, तो इसमें से कभी कभी इसको तोप देगा, इसको हटा देगा, ठीक है ना, तो मतलब कभी कभी इसको हटा देगा, इसी से रेशियो बनाने के लिए कहेगा। तो जैसे इसका कहेगा जे ये आधा करती है, यानी ये पूरा कर रहा है, तो ये 1/2 कर रहा है, अब इसका रेशियो निकालेगा तो इसे गुना ना करेगा कहीं चीज के साथ, तो गुना कर देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, हो गया। तो ये क्षमता का रेशियो, कभी कभी क्षमता का रेशियो देगा, तो दिन यदि बराबर देगा तो क्षमता निकालना होगा, क्षमता देगा तो एथी देगा, तो ये कहने का अर्थ है यहां से आपको टर्निंग लेता है, ये क्षमता वाला जो हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं ना, वहां पे टर्निंग लेगा, वैसा क्वेश्चन है इसमें, हम 1-2 गो बता रहे हैं आपको। इसके बाद ध्यान तो समझो, एक और प्रश्न आता है, अच्छा रुको, पहले उसी को हम बता दे रहे हैं, हम खोज के जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी में से हम आपको बता रहे हैं। जैसे ऐसे 1-2 गो क्वेश्चन मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा ना। तीन उन वाला तो ये सब ठीक हो ही गया है ना। हाँ देखो, ध्यान से समझो, एक प्रश्न लिखो, सब लिख लो, इसमें से 1-2 गो प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको लिखा दे रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछा है। लिखो, 8 आदमी 12 बच्चे एक कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी 12 बच्चे एक कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। हाँ, एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। हो गया। अब कहेगा एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा कार्य के लिए 2 गुना समय लगाता है, कार्य के लिए 2 गुना समय लगाता है। तो 12 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा? तो 12 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा? हम्म। चलो अब ध्यान से देखो, इसमें जो है बहुत जो है, देखो इसमें ये कौन सी कह रहा है पहले ये बताओ, शुरुआती में पढ़ो, बोलो बोलो। 8 आदमी और 12 बच्चा, ध्यान से समझो,
8 आदमी और 12 बच्चा, देखो एगो से बेसी रहेगा तो दोनों एक में जोड़ के लिखा जाता है, ये 12 बच्चा, इतना तो आदमी ना हुआ। आई कितना दिन में काम कर दे रहा है? 9 दिन में काम कर दे रहा है। तो ये आपका जो हुआ टोटल वर्क हो गया। कौन सी हो गया? टोटल वर्क। अब क्षमता कैसे निकालेगा इहे ला बताए, अब इसमें क्षमता दिया है। हाँ, ये दुगुना जो बोला ये क्षमते के लिए बोला है। अब तो हम लोग इस आधार पे तलाश करते, ओ इसमें दूगो दिया था, दोनों ओर बराबर था, तीन गो दिया था, तीनों ओर बराबर था, क्षमता निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्षमता निकालने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं दिया है, तो इसीलिए तो आगवा बोल दिया है कि एगो मतलब जो बच्चा है वह पुरुष के दुगुना मतलब दुगुना समय लेता है, दुगुना समय। तो देखो ध्यान से समझो, ये पुरुष हो गया और ये बच्चा हो गया, ये बच्चा लिख दो, सी लिख दो। तब बोलो इसका जो समय का रेशियो है, बोलो इससे ही दुगुना, मान लो कि 1 घंटा खटेगा तो ये 2 घंटा खटेगा। इसका रेशियो जो बोला है इसका मतलब तो यही ना हुआ कि एक बच्चा को काम करने में पुरुष की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, तो समय का रेशियो हम लिख लिए। तो समय का जब रेशियो हो गया तो हम क्षमता का रेशियो भी तो लिख सकते हैं, 2:1 सीधे पलट के। और जब हमको क्षमता का रेशियो ही आ गया तो टोटल वर्क आराम से आ जाएगा। तो अब देखो, अब इसमें कर दो, देखो 8×2 = 16, अब प्लस 12×1 = 12 हो गया, ठीक है, और गुना 9 कर दो, टोटल वर्क आपका आ जाएगा। 12 16 कितना हो गया? 28, 28 गुना 9 कर दो, 9×8 = 72 के 2 हाथ में 7, 9×2 = 18 7 25 यानी 252। टोटल वर्क कितना आ गया हम लोग का? इसी के लिए तो हम लोग मर रहे थे कि टोटल वर्क 252 आ जाए। अब बोलो अब कराना किससे है? ना 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 ना, 12 आदमी, 12 आदमी मैंने 12 पुरुष से कराना है। तो देखो इसमें 12 पुरुष दिया है, तो 12 पुरुष का एक दिन का क्षमता निकालो, तो 12 गुना एम का क्षमता कितना था? एम का रेशियो 2, तो 2 तो 12×2 = 24 यानी 24 से इसमें भागा कर देगा तो आराम से आपका जो है आंसर 24 से कम 24 और हाँ 10 यानी 5 के लगभग में आएगा। इतना समझ आया कि नहीं है? देखो हम कंसेप्ट के लिए थी कर रहे, कैलकुलेशन तुम सब उतना ध्यान मत दो, समझ आया ना? लेकिन ध्यान से समझा, कहीं यही इसी चीज को ऐसा भी कह सकता था कि 12 आदमी और 2 बच्चा कितना दिन में करेगा। हाँ तो फिर यहाँ पे प्लस करो ना, इसका क्षमता में इसे गुना कर दो। अभी एक दिन का क्षमता निकल गया, एक दिन का क्षमता तो टोटल कराना, टोटल सब में भागा दे दो। तो ऐसे करके कई बार घुमाया है। एक प्रश्न देखे, जैसे हम लोग पीछे वाला के पीछे वाला टाइप पढ़ रहे थे, उसमें देखो, जैसे देखो कहाँ था उसमें, हाँ जैसे मान लो यही था, मान लो तो इसमें कहेगा 72 जिल्सात 700 पुस्तकों की जिलबंदी करता है, ये हो गया। अब ई क्या करेगा? ई खत्म कर देगा, ई देवे नहीं करेगा, ध्यान तो समझोगा, ये सब खत्म कर देगा। यहाँ भी जो है ये भी खत्म कर देगा, कहेगा 72 जिल्सात 22 दिनों में कर सकता है, मतलब किसी 72 किसी काम को जो है चाहे इतना पुस्तकों को लगा सकता है। लिखिएगा कि 72 जिल्सादे कुछ पुस्तकों को जिल्सादबंदी 22 दिनों में कर सकता है। यहाँ पे दे देगा खाली कुछ कुछ मतलब पुस्तकों की जिल्सादबंदी 22 दिनों में कर सकता है। तो 12 दिनों में उससे 1.5 गुना पुस्तकों की जिल्सादबंदी करने के लिए जिल्सादों की आवश्यक संख्या ज्ञात करें। देखो ध्यान से समझो, हम जो बता रहे हैं यहाँ पे समझना है, जो कहे हैं इसको यहाँ के जगह पर 1.5 गुना दे दिया और यहाँ के जगह पर जो है कुछ दे दिया। अब देखो हवा में बात कर, हवा में कहेगा 72 जिल्साद कुछ पुस्तकों की जिल्सादबंदी 22 दिनों में कर सकता है। तो 12 दिनों में 1.5 गुना पुस्तकों की जिल्सादबंदी करने के लिए कितने जिल्सादों की आवश्यकता होगा? तो इसमें एक तुम इस लिखा था MDH, ये सब ऐसे करके लिखा था, और W1 और W2 लिखा था, M2 D2 और H2 और W2 लिखा था ऐसे करके। तो ध्यान से समझना, अब यही वाला घुमा दिया है तुमको, डायरेक्ट मान नहीं दिया जाए कितना काम कराना है, सीधे 1.5 गुना। तो हम मान ले रहे हैं भैया ये W1 W2 है, तो इसका 1.5 गुना ना काम कराना, तो ये 1 हो गया तो ये 1.5 हो गया। अब दशमलव उड़ाएगा तो यहाँ पे एगो 0 हो जाएगा, और
चाहे 5 दूना 10 है, आप 5 तिहाई 15, 2:3, यानी यहाँ पे रखता पहला वाला में 2 है, यहाँ पर 3 बन गया। ऐसा भी कर सकता था, कहता कुछ पुस्तकें 22 दिनों में जिल्सातबंदी कर रही है, तो 20% पुस्तकों की जिल्सातबंदी करने के लिए कितना, मतलब है कुल का जो है लिखेगा, कुल का 20% ही जिल्सातबंदी करने के लिए, चाहे 120% पुस्तकों की जिल्सातबंदी करने के लिए, तो पहला वाला के 100 मान ले जाता, तो इसको 120 मान लेता, 90 कहता तो इसको 100 मानता, तो इसको 90 मानता। नहीं समझ रहा है तो ये वहां पे जाके तुमको टच करेगा, परेशान करेगा कि जी देखो इसमें, ऐसे बोलेगा कि इसमें था है नहीं लगेगा, एगो अननोन हो जाएगा, तो ऐसा बात थोड़ा नहीं बनेगा, बन जाएगा सबसे। चलो, तो यही हमको बताना था। इसके अलावा एक और चीज है इसमें, देखो हम लोग जो है देखो हम जो बताए हैं रोज का रोज प्रैक्टिस करना। देखो कॉपी में चिट्ठा बनाने से बेहतर है कि आप अपने माइंड में ही रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको समझ लीजिए। जैसे देखो हम कभी यह नहीं कहते हैं कि खूब अधिक से अधिक पढ़ो। कौन कहता है पूरा इंडिया में जो अधिक पढ़ने से रिजल्ट होता है? अधिक पढ़ने से रिजल्ट होता है? अधिक पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है। आप जितना पढ़े हैं ना, आप जितना पढ़े हैं उतना आपको पूरी तरह से समझ होना चाहिए, यानी कंप्लीट होना चाहिए। यह ध्यान दीजिए, एक एक चैप्टर मैथ्स में पढ़िए, लेकिन इतना दावा रखिए कि हम जाएंगे, जिस जिस सेथी पे पूछा है जितना पढ़ाई हो गया उसमें से हम बाहर नहीं आने देंगे। ये ध्यान रहना चाहिए। तो आप जितना पढ़े हैं, पढ़ा दिया गया उतना कंप्लीट रखिए। आप लोग को सोच किसी किसी को देखते हैं मन में है कि नहीं जीडी का रिजल्ट नहीं आएगा ही नहीं आएगा। अरे बकलोल, तुम अभी पहली बार देखा है, तुम पहली बार, तुम सबका जितना बेस्ट तैयारी है ना, तैयारी है जितना, उतना ही किसी का 5 साल बाहरा रह के भी तैयारी नहीं हो पाता है। परंतु वह बाहरा रहेगा तो सब कोई कहेगा नहीं उसका बचवा पढ़ता है, उसका बचवा पढ़ता है, वो निकाल देगा। ऐसा बात थोड़े भैया। हम लोग एथी है का खेत का मूली है, हम लोग नहीं जानते हैं। अरे हम लोग का बाप दादा जो है, हम लोग परबाबा छरबाबा नहीं पढ़ा था, उस समय शहर वाले धोखा देते थे। आज ऑनलाइन का जमाना है, हर बच्चा हर तरह से वाकिफ है। आप जिस टीचर को देखिएगा उस टीचर को हजारों लाखों बच्चा देख रहा है। जो टेस्ट हो रहा है पूरा इंडिया लेवल पे टेस्ट का रैंकिंग वाला भी सिस्टम आ गया है, उस पर भी आप अपने आप को अंदाजा लगा सकते हैं वेबसाइट पे जाके। तो हम लोग कम थोड़े किसी से हैं, लेकिन हम लोग को कम आंका जाता है कि हम लोग से नहीं होगा। यदि आप नकारात्मक भाव को सोचिएगा तो आप थोड़े सक्सेस होइएगा। आप डर जा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा। आप डर से मेहनत कीजिए, ये सही है, लेकिन डर आपके अंदर जहन में नहीं रहना चाहिए, समझे ना। रिजल्ट काहे नहीं होगा? हाँ, रिजल्ट हर हाल में होगा। जैसे देखो अब इसमें देखो, ये तो समझ आ गया है, इसमें कहाँ दिक्कत किया था ये वो बता दिए हैं। एक और क्वेश्चन भी लिखाए हैं, उसमें बताए हैं कि ये 3 गो वैरायटी, देखो ध्यान समझा, पहला दूसरा था, ये दूसरा है, एक और हम बताए हैं अलग है। अब कहीं कहीं 2 गो 3 गो मिला के एक में देगा। जैसे देखो इसमें दिया 12 पुरुष या 9 महीना, इस तरह दिया है। देखियो इसमें कभी कभी ऐसा भी देता है 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सीधा सीधा है। ऐसे देगा 5 पुरुष और 4 महिला किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पे प्लस करके 8 कर देना। फिर कहेगा 2 बच्चा और 4 महिला इतना दिनों में पूरा कर, मान लो कि 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो 10, इस तरह करके बनाओ ना, इसका रेशियो भी आएगा। कयो को होगा तो उसमें जोड़ देना और उसका रेशियो निकालते चलना, वो एकदम एकदम निकलवे करेगा, उसी के लिए देवे किया है वो। चलो अब ध्यान से समझो। अब हम चल रहे हैं इसमें, थोड़ा सा इसमें एक चीज आप समझिएगा। देखो कई बार क्वेश्चन जो है हम अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती देखे थे, वो इसमें से प्रश्न रहता है। जैसे देखो कहेगा, जैसे 500 विद्यार्थी जो है, जैसे देखिए कहेगा कि एक सैनिक छावनी में, ध्यान से समझिएगा, एक सैनिक छावनी में जो है, छावनी में 500 सिपाही थे, 500 जो है सैनिक थे, जिसके लिए 30 दिनों का राशन था, 30 दिनों का राशन था। यदि यदि यदि
50 से सैनिक जो है छुट्टी में चले गए, छुट्टी में चले गए, तो इतना ही राशन कितने दिन तक अब चलेगा? तो देखो ध्यान से समझना, इसमें जो है अब कहेगा कि एक सैनिक छावनी में 500 सैनिकों के लिए 30 दिन का राशन था, लेकिन 50 सैनिक छुट्टी में चले गए, तो अब यही राशन कितने दिन तक चलेगा? तो ध्यान से समझना, इसमें तुम खाली बराबर कर देना, बस देखो गुणनफल बराबर कर देना। 50 सैनिक के लिए कितना दिन का भोजन था, बस गुणनफल बराबर हो गया। अब देखो अभी कह रहा है इसमें से 50 गो सैनिक छुट्टी पर चल गया है, तो 450 ना बच्चा भैया, आई कितना दिन खाएगा? तो एक्स कर दो, काहे कि इहो तो उतना ही था जैसे टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। अच्छा है, देखो जितना मतलब खाना है उतना खाना है, इसमें भी उतना ही खाना है, जितना इसमें खाना है उतना ही इसमें खाना है, तो खाना खाना बरोबर हो गया। तो अब इसको जो है आप सीधे कटा दीजिएगा और बना दे, 3 से कटाइएगा 15 होगा, और 15 से इसको कटा दीजिएगा, 5 15 और 100 हो गया। ऐसे 99 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, शायद 33 पॉइंट कुछ कुछ, 33 पॉइंट मान लो कि कुछ आएगा, 3 आएगा। तो ऐसे करके इतना दिनों में चलेगा। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? अरे ये समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन ध्यान से समझो, अब ई वाला प्रश्न देता तो हर कोई या जीडीए में होता। ये वाला प्रश्न नहीं देता है, देखो कैसे देगा, ध्यान से समझना। अब इसी को तोड़ेगा, ये क्या करता है ना, स्टेप बाय स्टेप तोड़ता है, हर स्टेप को तोड़ेगा। जैसे देखो करेगा कहा कि, जैसे देखो कहेगा कि 500 सैनिकों के लिए 30 दिन का राशन था, 5 दिन बाद, ध्यान तो समझिएगा अब कौन सी करेगा, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद 50 सैनिक छुट्टी पे चले गए, तो अब यह राशन कितने दिन तक टिकेगा? 5 दिन बाद, तो ध्यान तो समझो, यानी 5 दिन बाद कह रहा है, यानी 500 सैनिकों के लिए 30 दिन का राशन था, लेकिन अब 5 दिन बाद, अब 5 दिन बाद हुआ है, तो 5 दिन बाद हुआ है, यानी 500 सैनिकों के लिए जो है अभी 25 दिन का ना राशन है। ये समझ आ रहा है? 5 दिन बाद, तो अब कह रहा है कि 50 सैनिक छुट्टी में चले गए, यानी अब 450 गुना 1 से। नहीं समझा का? इस पर प्रश्न पूछा है, हाँ इस पर पूछा है। जैसे देखो ये कहेगा, देखो ये किस तरह भरमाया, अरे ये किस तरह भरमा रहा है, समझ आ रहा है ना? ये कह रहा है कि 500 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन था, लेकिन 5 दिन बाद 50 सैनिक यहां से छुट्टी में चलेगा। तो भैया ये 5 दिन बाद के मतलब 5 दिन तो सभी कोई खा लिया, तो अब ये 500 के लिए कितना दिन का राशन है? 25 दिन का, लेकिन अब 25 दिन का राशन है, तो अब कह रहा है कि नहीं, अब 50 गो सैनिक छुट्टी में चलेगा, तो 450 बच गया, तो 450 कितना दिन चलेगा? तो इसमें गुना कर लीजिए। तो ऐसे करके भरमाता है, इसमें भरमाने का और सारा उपाय है, इसमें भरमाने का और सारा उपाय है। जैसे कहेगा 1/3 सैनिक चले गए, 2/3 सैनिक, परसेंट में सैनिक, 20% सैनिक चले गए, ऐसे करेगा। चाहे नए सैनिक आ गए, ऐसे भी कहता है नए सैनिक आ गए। अभी कहेगा 500 सैनिक, 30 दिनों का राशन था 500 सैनिकों के लिए, जिसमें से 5 दिन बाद, 5 दिन बाद ध्यान तो समझिएगा 100 और नए सैनिक आ गए। अब यह राशन कितना दिन? तो 5 दिन बाद के मतलब 5 दिन तो इसमें से घट गया, 25 दिन हुआ, अब हेलंग 600 होगा। ये हमको लगता है जिसको क्लियर हो गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक हो गया ना? चलो तो हम जो है टाइम एंड वर्क जो है हम समाप्त कर रहे हैं, और अगला चैप्टर जो है पाइप एंड टंकी जो है उसको हम लोग देखेंगे। उसमें कई गो क्वेश्चन है? 4 गो। इस देखो हम क्वेश्चन इसलिए कम रखे, बोलो 30 गो क्वेश्चन में तुम्हारा जो है 30 गो क्वेश्चन में देखो तुम्हारा टाइम एंड वर्क समाप्त कर दिए, जबकि इसमें टीचर लोग आमतौर पे कम से कम 100 के लगभग में बताते हैं क्वेश्चन, 100 के लगभग में क्वेश्चन बताते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि उनका मेथड गलत है या गलत कर रहे हैं,
बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। लेकिन हमरे कहने का अर्थ है कि टाइम भी कम है, और दूसरा नंबर हमारे 100 क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा। तुम 500 क्वेश्चन बनाओगे तो ये मैटर करता है। हम 200 2000 बनाए तब भी हमको एग्जाम में नहीं बैठना है, एग्जाम में बैठना है तुमको, हम बताने वाले हैं। तो तुम सब जब अधिक क्वेश्चन बताइएगा ना, तब विद्यार्थी अस्कतिया जाता है, अपने मन से उसको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो जोन क्वेश्चन में बनाने जाएगा तो उनको कहेगा वो बनाइए लिए, तो उसका दिमाग कम चलने लगता है। और कम क्वेश्चन बनाइएगा, वैरायटी पर होगा, तो उसका सोच विकसित होगा। इसी कारण से हमने इसको क्वेश्चन को संख्या कम कर दिया है। और दूसरा रीजन है समय, समय भी कम बचा है, लेकिन पकड़ना हमको पूरा है इसलिए। हाँ, रीजनिंग भी आप लोग का सोमवार के दिन से चलेगा, रीजनिंग आप लोग का सोमवार के दिन से। कौन सी का है? ओहो, ठीक है ठीक है, तो देख लिया जाएगा, वैसा स्थिति होगा तो। रीजनिंग जो है हम सोच रहे हैं जब जब हो जाए, लेकिन उसका अभी टाइम सेटिंग नहीं किए हैं, लेकिन रीजनिंग चलेगा, रीजनिंग भी चलेगा। ठीक है, देखा जाएगा, जो भी बेहतर हो, जो भी बेहतर हो रहने दिया जाए तो। ठीक है, आप लोग पढ़िए बेहतरीन तरीके से, चलिए रहने